नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है और वो आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो इसी क्रम में हम जैसे ईपीजी के पढ़ रहे थे, तो ईपीजी के का पोर्शन है आपका वो एसएससी जीडी में नहीं आएगा, बाकी के एग्ज़ाम में आएगा। तो उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं उसी से रिलेटेड हम, जैसे हिंदी है हमारा, तो एसएससी जीडी में हिंदी आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज से हम हिंदी का भी पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ईपीजी का आपका चलता भी रहेगा और इसके साथ साथ में आपका ये भी चलता रहेगा। तो एसएससी जीडी का जो पहला चैप्टर है, यानी जो हिंदी में आएगा, वो पहला चैप्टर हमारा हिंदी वर्णमाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला का पहला चैप्टर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, आप जानते हो, वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हर्ष और दीर्घ दो तरह के स्वर होते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या होती है हमारी कितनी, 4, और दीर्घ कितनी होती है, 7। तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है छोटा आ, फिर बड़ा आ, नहीं बड़ा आ नहीं, छोटा आ, फिर ई, फिर छोटा ऊ और ऋ। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे हर्ष स्वर हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे वो दीर्घ हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है। तो ये क्या है बेटा, दोनों ये है हमारे अयोग वाह। कौन से हैं ये अयोग वाह है हमारा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, कौन सा इसमें स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन आप देखो, यार अलावा, ये तो नहीं है। कौन सा है बेटा इसमें, चा वाला है, चा। ठीक है, ये क्या है हमारा, हर्ष व्यंजन है। और यार अलावा क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। हिंदी में आगत व्यंजन कौन सा है। तो आपने बताया ये कहाँ से का, जब हम पढ़ते हैं ना, ये आगत व्यंजन है हमारा जब। क्या है बेटा, जा। अल्पप्राण वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं जिनको बोलने में हमारा कमजोर लगता है, वो अल्प प्राण होते हैं। तो पहला और तीसरा पांचवा, यानी विषम चरण होते हैं वो वाले होते हैं हमारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका 8वां क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि किससे संबंधित है। तो महाप्राण कौन से हो जाएंगे, जो सम वाले होते हैं। सम वाले कौन सा होता है बेटा, दूसरा और चौथा। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं या रा ला वा होता है। ठीक है, तो पूरा कौन सा है इसमें, डी नंबर है इसमें। कौन सा डी नंबर, ये है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये या रा ला वा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष। तो अघोष वर्ण कौन सा है बेटा, आप उसमें, इसमें है अघोष सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको सब पढ़ाया हुआ है, आप एक बार देख लेना। और आपका फिर क्या है, 11वां क्वेश्चन है आपका, रा व्यंजन है। रा क्या है वैसा आपका, रा है लुंठित। और पार्श्व क्या होता है बेटा, वो होता है का ला। ठीक है, तो रा क्या है आपका, लुंठित व्यंजन है। पार्थिव का आ गया आपका, पार्थिव वर्ड कौन सा हो जाएगा फिर आपका बेटा, ये हो जाएगा ला। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है, लुंठित आए तो ला नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको पार्थिव करना है, उसमें उल्टा कर देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ओष्ठ स्वर कौन सा है, यानी ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ है वो कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो आप क्या हो सकता है इसमें, ओष्ठ से मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये पतंग उड़ी उड़ी हमने कहा था, वो वाला ट्रिक से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर है आपका ता था दा धा सा, ये उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का च ट, तो कचट ताप ताबर गा रहा है ये, है ना। ताबर में कन ता मु, कन ता मु
कौन सा आएगा इसमें? क च ट तप कंता मूधा का मतलब हो जाएगा बेटा, ये दंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे दा आ गया इसमें, दा से आ जाएगा हमारा ये दंत है। इसकी ट्रिक के द्वारा हमने आपको कराया है, ये सभी क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये एड़ा या ना मा, ये सभी आपके पंचम वर्ण हैं और इनको बोलते हैं हम अनुनासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं इनको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? ठीक है, तालव्य कौन सा है? तो क च ट तप। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। फिर कन ता, ता दूसरा वर्ग वाला हो जाएगा कंता। तो दूसरा वर्ग जो आता है बेटा वो आता है हमारा चा वर्ग। क्या आता है? चा वर्ग में आता है। अर्ध समृद्धस्वर कौन सा है? तो अर्ध समृद्धस्वर कौन सा है? हमने ठीक याद की थी इसके ओ से, ओ आएगा तो इसमें ओ, ये हमारा है ओ। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी पूछा है केवल, इसमें स्पर्श भी और संघर्षी भी। ठीक है, स्पर्श और बाद में संघर्ष। तो स्पर्श होता है और बाद में संघर्ष जो होता है उन व्यंजनों को हम कहते हैं, ये वाला है हमारा चा और छा, ये वर्ग होता है। अर्ध स्वर कौन सा होता है? या और वाह, ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं, या और वाह। ठीक है, कैसे होते हैं अर्ध स्वर? आप जानते थे कौवा, तो कौवा बोल दो आप, तो कौवा आप कैसे लिखोगे? जैसे एक तो कौवा ऐसे लिख दोगे आप, कौवा। और कभी कभी आपने देखा कौवा भी बोल देते हैं हम लोग, कौवा। ठीक है, तो बा यहाँ भी लग जाता है और यहाँ भी लग जाता है। ठीक है, जैसे खाया तो आ भी आ जाता है वहाँ पर, या भी आ जाता है, तो इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं, या और वा को। ठीक है, या और वा को क्या बोलते हैं हम? अर्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंठोष्ठ। कंठ से भी बोला जाए, ओठ से भी बोला जाए, तो आप जानते ही दोनों कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाता है ना ये। और जैसे ओ है, जो किससे बनता है? ओ बनता है हमारा छोटा आ से और ऊ से। ठीक है, तो ये कंठ से बोला जाता है और ये ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसी को दोनों को मिला के हमारा हो जाता है कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज। तो हम आज 20 ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये वर्णमाला के 20 क्वेश्चन है। तो वर्णमाला में आप देखा होगा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो ये दिक्कत आपने नोट्स बने हुए हैं उनको देख लेना, उससे आपको ये कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन सा तालव्य से बोला जाता है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।